आने वाले समय में दुनिया के कुछ बड़े नियम भारत की अगुवाई में बनेंगे? क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कैसे काम करेगा? दुनिया में कौन से प्रोडक्ट सुरक्षित माने जाएंगे और देशों के बीच व्यापार किन नियमों से होगा? इसमें भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस समय भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और बेंगलुरु में ऐसी बैठक हो रही है जहां सिर्फ भारत नहीं बल्कि 11 बड़े देशों के शीर्ष अधिकारी एक साथ बैठे हैं। लेकिन ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसका आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है? आइए समझते हैं। दरअसल भारत इस समय चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसी जिम्मेदारी के तहत बेंगलुरु में ब्रिक्स हेड्स ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज की 5वीं बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत समेत ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानक संस्थानों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इन देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल है। सुनने में ये एक सरकारी बैठक लग सकती है, लेकिन इसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया के व्यापार और तकनीक पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, ये स्टैंडर्ड्स आखिर होते क्या हैं? आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने मोबाइल का चार्जर खरीदा। अगर हर देश अपना अलग सिस्टम बना दे तो हर बार नया चार्जर खरीदना पड़ेगा। लेकिन जब सभी देश एक जैसा स्टैंडर्ड अपनाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक यही नियम एआई, मोबाइल, दवाइयों, खाद्य पदार्थों, मशीनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होते हैं। यानी दुनिया किस नियम से चलेगी, इसकी बुनियादी ऐसे ही स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। लेकिन भारत के लिए ये बैठक इतनी खास क्यों है? देखिए, आज भारत सिर्फ दुनिया का बड़ा बाजार नहीं बल्कि तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है। अगर भारत स्टैंडर्ड्स बनाने की प्रक्रिया में मजबूत भूमिका निभाता है तो भारतीय कंपनियों को दुनिया के बाजार तक पहुंचने में फायदा मिल सकता है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टरों में भारत की आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकती है। अब एआई की बात भी समझ लीजिए। आज पूरी दुनिया एआई को लेकर नए नियम बनाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है, एआई का इस्तेमाल सुरक्षित कैसे हो? गलत जानकारी कैसे रोकी जाए? अगर अलग अलग देशों में एआई के लिए भरोसेमंद मानक कैसे तय किए जाए? यही वजह है कि ब्रिक्स देश अब तकनीक और स्टैंडर्डाइजेशन में मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन क्या इससे आम आदमी को भी कोई फायदा होगा? बिल्कुल। अगर अलग अलग देशों के स्टैंडर्ड्स एक जैसे होते हैं तो भारतीय कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट आसान हो जाता है, नए बाजार खुलते हैं, फैक्ट्रियों में काम बढ़ता है, रोजगार बढ़ते हैं और लंबे समय में इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देता है। यानी ये सिर्फ अधिकारियों की मीटिंग नहीं बल्कि भारत के भविष्य की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। तो पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ इतना है, बेंगलुरु में चल रही ये बैठक सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सीमित नहीं है। यहीं से तय होगा कि आने वाले समय में ब्रिक्स देश एआई, नई तकनीक, व्यापार और उत्पादों के स्टैंडर्ड्स पर किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसलिए दुनिया की नज़र भी भारत पर टिकी हुई है। अब देखना होगा क्या भारत इस मंच का इस्तेमाल अपनी वैश्विक ताकत और प्रभाव को और बढ़ाने में कर पाता है या नहीं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि एआई और नई तकनीकों के नियम तय करने में भारत दुनिया की अगुवाई कर सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसी ही आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय और बिजनेस की बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।